हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम क्या होता है, यह कैसे काम करता है, यह सिंपल कूलिंग सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। फ्रेंड्स, आइए हम सब डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम बूट स्ट्रैप क्यों कहते हैं, बूट स्ट्रैप का क्या मीनिंग है, आइए इसको समझते हैं। तो बूट स्ट्रैप में क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसको पहले लाइन को समझते हैं। द टर्म बूट स्ट्रैप एज यूज्ड इन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल indicate system in which the pressure of the working fluid is raised to a higher level than the main compressor by a separate compressor before expanding in the cooling turbine. ओके, हम इस लाइन को समझेंगे फ्रेंड्स डिटेल में। पहले हम इसे देख लेते हैं कि बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम कैसा होता है। फ्रेंड्स, इट इज़ समथिंग लुक लाइक सिंपल कूलिंग सिस्टम। सिंपल कूलिंग सिस्टम में क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर जो है इंटर हो रहा था इन द डक्ट। हम कह लेंगे जो पाइप है हमारा, जहाँ पर रैमिंग एक्शन होता है वहाँ पर एयर आएगा। हम इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 नंबर दे देते हैं। जब रमिंग एक्शन के द्वारा अंदर आता है इसको हम पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं। ओके, दिस इज़ द मेन कंप्रेसर C1। यहाँ से जो है कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर आएगा, तो यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। ओके, दिस C1, CC एंड T1 यह जो है गैस टरबाइन का पार्ट है। कंबसन चेम्बर, सॉरी कंप्रेसर, कंबसन चेम्बर एंड टरबाइन, यह जो गैस चेम्बर का पार्ट है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से क्या करना है, टैप ले लेना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम जो है C1 कंप्रेसर से पास होने के बाद एयर को ले लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पर देखना है पॉइंट नंबर 3 पर सेम एयर एंड प्रेशर हमें अचीव हो जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम दो हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। प्राइमरी हीट एक्सचेंजर HX1 एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर HX2। देन इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, दिस C2। दिस इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या करता है फ्रेंड्स कि जो C2 कंप्रेसर है वह प्रेशर एंड टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा मोर देन C1। मीन्स जो C2 के द्वारा जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर जो इंक्रीज किया जाएगा वह क्या होगा, C1 से ज़्यादा होगा। डेट्स वाई यह जो है बूट स्ट्रैप कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, it indicate system in which the pressure of the working fluid is raised to a higher level than the main compressor by a separate compressor। तो यहाँ पर C2 क्या है, C2 इज द सेकेंडरी कंप्रेसर और इसके द्वारा जो प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा वह ज़्यादा होगा मेन कंप्रेसर से। सो C1 इज द मेन कंप्रेसर एंड C2 इज द सेकेंडरी कंप्रेसर। डेट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। देन क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों हीट एक्सचेंजर के बीच में जो कंप्रेसर C2 लगा है यह प्रेशर एंड टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। देन यह क्या होगा, सेकेंड वाले हीट एक्सचेंजर से पास करेगा एंड अगेन यह टरबाइन से, दिस इज द सेकेंडरी टरबाइन या एक्सिलरी टरबाइन से पास होगा और यह केबिन प्रेशर एंड टेम्परेचर पर आ जाएगा जिसे हम केबिन में हम भेज देंगे। ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। पॉइंट 1 पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पर एयर है। पॉइंट 2 पर क्या है, रैमिंग एक्शन के द्वारा जो है
वह एयर इंटर करेगा जिससे स्लाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। पॉइंट 3 पर क्या है फ्रेंड्स, कंप्रेस्ड एयर जो है मेन कंप्रेसर, दिस इज द C1 इज द मेन कंप्रेसर से जब पास होगा तो इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और हमें पॉइंट 3 पर हाइयर प्रेशर एंड टेम्परेचर रिसीव होगा। देन क्या होगा फ्रेंड्स, यह जो है फर्स्ट या प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से पास होगा HX1। यहाँ से पास होने के बाद 0.4 मिलेगा। ओके, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इन द हीट एक्सचेंजर, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। 0.4 पर जो एयर है यह क्या होगा, अगेन कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर में जाने के बाद इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 5। दिस पॉइंट नंबर 5 पे जो एयर है अगेन सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर HX2 से पास करेगा और इसका प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा बट टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो हमें अचीव हो गया पॉइंट नंबर 6। ओके फ्रेंड्स, जब पॉइंट नंबर 6 पर एयर जो है एक टरबाइन से पास करेंगे तो क्या होगा, एयर जो है टरबाइन में एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने से क्या होगा, हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों रिड्यूस होगा और वह केबिन प्रेशर पर आ जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, यह हीट एक्सचेंजर को जो कूलिंग करने के लिए एयर सप्लाई होगा वह जो है रैमिंग एक्शन के द्वारा जो एयर आया है यह जो है इसी को हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर, और इसको जो है हम प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में सप्लाई करेंगे और यहाँ से यह एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6 पर जो एयर है जिस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे है, यह जब टरबाइन से पास करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यह जो है कंप्रेसर से कनेक्टेड है। दिस एक्सिलरी कंप्रेसर और सेकेंडरी कंप्रेसर क्या होगा, इस टरबाइन के द्वारा रन होगा। ओके, तो होप आपको सभी थिंग्स क्लियर हुआ होगा। क्यों इसे बूट स्ट्रैप कहते हैं, क्योंकि जो एक्सिलरी या सेकेंडरी कंप्रेसर है यह जो है प्राइमरी कंप्रेसर से ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज करेगा। ओके, आइए हम इसको TS डायग्राम पर देखते हैं। दिस इज द TS डायग्राम ऑफ द बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या एम्बिएंट प्रेशर पर हमारा एयर है जो प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1 पे होगा। ओके, सो दिस इज द एम्बिएंट प्रेशर लाइन। नाउ रैमिंग एक्शन के द्वारा जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉइंट नंबर 2 पर आ जाएगा। सो ये क्या हुआ, बाय विच प्रोसेस 1 to 2 इज द रैमिंग प्रोसेस। रैमिंग एक्शन के द्वारा जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। देन 2 to 3 को जब जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मेन कंप्रेसर के द्वारा जो है C1 कंप्रेसर के द्वारा प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो पॉइंट नंबर 3 क्या है, मेन कंप्रेसर C1 का आउटलेट प्रेशर है। ठीक है फ्रेंड्स, देन यह कांस्टेंट प्रेशर पर प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में कूल होगा और पॉइंट नंबर 4 पर आ जाएगा। ओके, जब यह पॉइंट 3 पे है तो यह प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से पास होगा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो पॉइंट 4 पर हमें अचीव होगा कांस्टेंट प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर पर हमें एयर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट 4 पे आ गया। नाउ यहाँ पर सेकेंडरी कंप्रेसर आता है। यह क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इस एयर को अगेन कंप्रेस कर रहा है जिससे हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर अचीव हो रहा है इन द सेकेंडरी कंप्रेसर। सो दिस इज द C2 इज द आउटलेट ऑफ द सेकेंडरी कंप्रेसर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो है पॉइंट नंबर 3 से ज़्यादा हायर प्रेशर पर है। डेट्स वाई हम क्या कहते हैं, इसको बूट स्ट्रैप कहते हैं। देन अगेन हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंजर में पास करेंगे। जब हम पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 से जब यह हीट एक्सचेंजर
सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर पास होगा तो यह क्या होगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर रिड्यूस होगा और पॉइंट नंबर 6 हमें अचीव होगा। तो पॉइंट नंबर 6 पे हम आ गए हैं। पॉइंट नंबर 6 पर आने के बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यह जो है टरबाइन में जा रहा है। टरबाइन में जाने के बाद यह एक्सपेंड होगा। तो दिस इज द सेकेंडरी टरबाइन। तो सेकेंडरी टरबाइन में जब जा रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ रिड्यूस होगा और यह केबिन प्रेशर पर आ जाएगा। सो दिस इज़ द केबिन प्रेशर लाइन और डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, हम केबिन में सेंड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम प्रोसेस देख लेते हैं। 1 to 2 is the process due to ramming action. 2 to 3 compression in the main compressor C1. 3 to 4 cooling in the primary heat exchanger HX1. 4 to 5 compression in the secondary heat exchanger C2. Then again cooling in the secondary heat exchanger HX2. Finally expansion in the cooling turbine. Then हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे केबिन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको समझ में आया होगा बूट स्ट्रैप क्या होता है, यह कैसे डिफरेंट होता है सिंपल कूलिंग सिस्टम से। मैं इस स्लाइड को और देख लेता हूँ एक बार। और क्या है, पावर रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी कंप्रेसर इज टेकन फ्रॉम द कूलिंग टर्बाइन। सो सेकेंडरी टर्बाइन से यह पावर अचीव कर लेगा कंप्रेसर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो होप आपको थिंग्स सभी क्लियर हुए होंगे फ्रेंड्स। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।